चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर और इसका चैप्टर है 7। ठीक है, इसका चैप्टर है कितना 7 और इस चैप्टर 7 लाभ हानि और बटा का क्वेश्चन नंबर आज हल करने वाले हैं। कहाँ से? यहाँ 31 नंबर सवाल से। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल से हम इसको हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि एक मोपेड का मूल्य इतना रुपया है तथा एक स्कूटर का मूल्य उसमें से इतना रुपया अधिक है, तो दोनों को मिलाकर मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पर तीनों को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, क्या करना है, तीनों के जोड़ लेना है। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम तीनों को क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, ये सवाल 31 नंबर का जो है ना, उसको हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको इस कलर से लिखने दीजिए। ठीक है, ताकि आसान रहेगा। 7,250 प्लस 3,750। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 11,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11,000। अब प्लस में फिर इसमें जोड़ेंगे कितना, 7,250। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18,250। ठीक है, अब देखिए तो ऑप्शन कहाँ पर दिया, 18,250, यानी कि ऑप्शन इसका प्रथम में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका 32 नंबर का है, एक आदमी ने 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदे तथा 1 रुपये प्रति कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ हानि बताइए। ठीक है, चलिए इसको भी हम आसान तरीका से हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक आदमी 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से था, 10 रुपये। ठीक है, कितने दर्जन, 2 दर्जन खरीदा है। ठीक है, यहाँ पर 2 दर्जन है तो 10 गुने 2 कर देंगे। ठीक है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर है 2, यानी कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन क्या खरीदा है, कलम। तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना होगा, 20। ठीक है, उसके बाद कर 1 रुपये प्रति कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ हानि बताइए। ठीक है, तो 1 रुपये, तो 1 गुने 24 कर देंगे। ठीक है, 2 दर्जन में कितना होता है, 24 होता है, 1 दर्जन में 12 गो। ठीक है, और दूसरा दर्जन में कितना होता है, 24 गो होता है। ठीक है, तो 24 हो जाएगा, और 24 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, क्या आएगा, 4 रुपया आएगा। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, यानी कि चौथा। ठीक है, 4 रुपया हो जाएगा। चलिए 33 में करें, एक घड़ी साइज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदा, उसने उसकी मरम्मत पर 10 रुपया लगाए, फिर उसे इतना 105 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ हानि बताइए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है इसका जो क्रय मूल्य है ना, यानी कि एक पुरानी 87 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, माना कि, ठीक है, क्रय मूल्य तो यहाँ पर दिया है, मानेंगे नहीं, इसका क्रय मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, कितना है, 87 रुपया। ठीक है, इसमें 10 रुपया मरम्मत खर्च किया है, मरम्मत। ठीक है, मरम्मत खर्च 10 रुपया, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 87 और प्लस 10 तो हो जाएगा कितना, 97। ठीक है, अच्छा लाभ हानि निकालना है, तो लाभ हानि निकालने के लिए इतना में विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 105, इतना है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, यानी कि 105 माइनस 97 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 रुपया लाभ आ जाएगा। ठीक है, 8 रुपया इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 8 रुपया लाभ यहाँ पर दिया है। ठीक है, 34 में करा है, रुपये में 5 नारंगी खरीदा है,
भाव से बेच दिया जाए कि 25% की लाभ होगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, तो 100 अनुपात यहाँ पर कर रहा है क्या, 25%। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कर रहा है 25% की क्या है, लाभ है। तो 25% के लाभ है, तो यहाँ पर 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कर रहे हैं यहाँ पर रुपए में, यानी कि 1 रुपये में 5 नारंगी खरीदा गया, तो 1/5 लिखेंगे। ठीक है, फिर बट्टे करे उसे किस भाव से बेचा जाए कि लाभ हानि होगा। ठीक है, तो लाभ हानि होगा, इसको हम क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो इसको क्रय मूल्य से तुलना कर लेंगे और गुने 125 विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि 1 रुपये में 5 को मिल रहा है, तो क्रय मूल्य से तुलना करेंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 125, तो लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे इस प्रकार 1/5 गुने 100 चल जाएगा, यानी कि 100 के नीचे क्या 1 रहता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 100 नीचे रहेगा, गुने 125। 25 पच्चे 100 है, 25 चौका 100, ऊपर 1 है नीचे 4 है, यानी कि 1 रुपया में 4 गुनी मो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपया में 4 गो नारंगी मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, 1 रुपया में 4 नारंगी। ठीक है, 1 रुपया में 4 नारंगी। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, अगला सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 35 में कोई वस्तु 20% की हानि पर दूसरे 40 रुपये में बिकती है, यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 में क्या किया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 20% की हानि है। ठीक है, इसमें क्या है 20% यहाँ पर हानि बता रहा है, तो हानि है तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 100 अनुपात 100 में से यानी कि 20 घटाइएगा, 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 80, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, खरीदारी 100 रुपया, अब विक्रय मूल्य 80 रुपया। ठीक है, अब इसको क्या है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कितना प्रतिशत की हानि होगा। 10% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो 10% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य गुने 110/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 8 गुने 11 करेंगे तो 11 8 88 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिएगा 100 माइनस 88 घटा लेंगे तो कितना आएगा 12% का हानि हो जाएगा। ठीक है, 12% क्या होगा, हानि होगा, इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर 36 में कह रहा है कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई, यदि विक्रय मूल्य 10% वृद्धि कर दिया जाए तो 36 रुपये का हानि होती है, तो बताओ कि विक्रय मूल्य कितना रखी जाए कि 10% लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, मानेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया। अब इसको लिखेंगे 100 अनुपात 80, क्योंकि यहाँ पर 20% क्या है, यहाँ पर 20% की हानि है, इसलिए 100 में से आप क्या कीजिएगा 20 घटाइएगा तो कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद
यहाँ पर कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर 10% की वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि जब हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 80 गुने 110, ठीक है। यानी कि 110 का मतलब है कि यहाँ 10/100 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 110 यहाँ पर लिखेंगे कितना 100, 0 से 0, फिर यहाँ 0 से 0। अब 8 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा 88 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 88, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रयमूल्य हमारा कितना है 100 अनुपात विक्रयमूल्य कितना है, तो यहाँ पर 80 है वो अनुपात, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा विक्रयमूल्य कितना है 88 है, ठीक है। और फिर तीसरा विक्रयमूल्य हमारा कितना है 110, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 100 88 का तुलना कीजिए। यहाँ टोटल दिया है 36, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है 36 दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है 36 दिया है। तो इसको 36/8 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 गुने 110। अब 12 तिहाई 36 गुने 3 रखेंगे तो 11 तिहाई 33, यानी कि 330 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन चौथा में दिया है। चलिए 37 में कह रहा है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता है तो 5 रुपये कम बेचा जाए तो 25% की लाभ होती तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम मिटा लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान तरीक़ा से इसको बनाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने मिटा दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मान लेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य यहाँ पर मान लेते हैं कितना 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया मानेंगे। और यहाँ पर जो कह रहा है क्या 20% की लाभ है, क्या है 20% की लाभ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको लिखेंगे 100 अनुपात 120, क्योंकि इसमें प्लस कर देंगे 20 तो हो जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद फिर कर रहा है यहाँ पर सवाल कर रहा है यदि 20% की कम खरीदारी। अब फिर कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है 20% की कम खरीदारी कर रहा है। तो 20% के कम खरीदारी का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये तो हमारा क्रय मूल्य है। और दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 80 हो जाएगा, ठीक है 80 हो गया। अब इसका नया विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर निकालते हैं नया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 80 गुने 125 लिखेंगे, ठीक है 125, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कितना 125/100, 125 बटे कितना लिखेंगे 100। इसको नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए काटना है, ठीक है। यहाँ पर 25% दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है 25% का लाभ होता है तो 25/100 लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य इतना, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे काटना है। तो यहाँ पर कटेगा तो 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। ये कटेगा 5 से, 5 दूना 10 और 25 बचे 125, ये कटेगा 2 चौका 8 और 25 गुने 4 तो 25 चौका क्या होता है 100 होता है, ठीक है। चलिए तो 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ नया विक्रय मूल्य कितना आ गया 100। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 रुपया कम, तो 5 बटे क्या लिखेंगे 20 गुने 100 नया विक्रय मूल्य। अब इसको कटाइए तो 5 चौका 20 कटेगा और 25 चौका 100 कटेगा, यानी कि 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 38 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है 38 में कह रहा है कोई वस्तु 15% की हानि की जगह पर 15% लाभ पर बेची जाए तो 8 रुपया अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, ठीक है,
क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इसमें 15% हानि कर रहा है और फिर 15% लाभ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 अनुपात हानि होगा, यानी कि 100 में से जब हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 85। तो लिखेंगे 85 अनुपात, अब फिर इसमें 100 में 15 जोड़ेंगे तो ये 115 हो जाएगा। तो 115 यानी कि विक्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इनका तुलना करना है तो कितना आएगा, 30, ठीक है। 115 में से 85 घटा लेते हैं, 0, 8, 9, 10, 11 यानी कि 30 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ क्या कर रहा है, 8 रुपये का अधिक, तो 8 बटा यहाँ लिखेंगे इसका अंतर कितना होगा, 30। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे गुने, और यहाँ पर 100 रखेंगे। अब कटाइए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर 8 गुने 10 कर देंगे या बटा 3, 10 अट्ठे 80 बटा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 80 में, 3 दूना 6, 7 8 0, फिर 3 6 का 18 हो जाएगा। काटेंगे 8 9 10 2, यानी कि काटिएगा इसको तो 26.2 बट्टा 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। रुपया में आएगा, ठीक है। तो 26.2 बट्टा 3 देखिए तो 26.2 बट्टा 3 ऑप्शन पहला में दिया है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल को हम देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला सवाल हमारा दिया है 39 में, यदि एक विक्रेता एक लैंप 20% हानि पर बेचकर 20% लाभ, यानी कि 20% हानि और 20% लाभ पर बेचा है तो 10 रुपये अधिक मिलता है, तो लैंप का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ है, यहाँ 20% हानि है और 20% लाभ भी है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 39 का यहाँ पर लिखेंगे, माना कि क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, 100 अनुपात। अब देखिए यहाँ पर पूछा है हानि, तो इसमें से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 80। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्या, 80 अनुपात, ठीक है। और फिर तीसरा विक्रय मूल्य, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 120, ठीक है। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा तीसरा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर 80 या 20 का तुलना कीजिए तो 80 90 100 यानी कि 40 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दिया है 10 रुपये, ठीक है। तो 10 बटा क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, और गुने 100 काटिए तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि 25 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दूसरा में दिया है, ठीक है। चलो लास्ट सवाल है 40 नंबर को देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। लास्ट सवाल जो 40 नंबर क्या कर रहा है, यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपया में खरीदा जाए तो उसे 110 रुपया में 10 मीटर के भाव से बेच दिया जाए तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो 100 बटा इसका हो जाएगा 11, ठीक है, गुने विक्रय मूल्य इसका लिखिएगा 110 बटा हो जाएगा 10, यहाँ पर दिया है। अब इनमें क्या करेंगे, काटिए तो 0 से 0 कट गया। अब आमने सामने इसको गुना करेंगे तो 100 के 100 हो जाएगा, ठीक है। 11 रहिया 11 गुने 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। तो 121 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लाभ हानि निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 माइनस 121 करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि
121 माइनस 100 करिएगा तो यहाँ पर 21 रुपया लाभ निकलेगा। ठीक है, ये ठीक है, 21% लाभ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक ले कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।